नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने लैब असिस्टेंट भर्ती की नोटिफिकेशन के बारे में बात की थी और पद जो थे उसमें 804 पद थे। आवेदन कैसे करेंगे वो सारी डिटेल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ ली थी, यानी कि देख ली थी। आज हम करेंगे बायोलॉजी, विशेष तौर से बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पर हम बायोलॉजी के सिलेबस पे चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम डेट भी पास में ही है। जस्ट कहने का मतलब 10 मई 2026 घोषित कर रखी है अभी तक। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। ज़्यादा समय खराब नहीं करके मैं आज ले चलता हूँ कि सिलेबस कौन-कौन सा होने वाला है यहाँ पर, ठीक है? और कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है। विशेष तौर से मैं ज़्यादातर आपको बायोलॉजी के बारे में बता पाऊँगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। चलिए, तो नोटिफ़िकेशन जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो नोटिफ़िकेशन भेजा था, इसी में दे रखा है कि पेपर जो होगा, पेपर का लेवल 2 होगा, यानी कि 2 पेपर होंगे। पेपर 1 तो फर्स्ट, इस ये जो पेपर होगा ना, ये 200 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय रहेगा इसमें और 100 क्वेश्चन इसके अंदर आएँगे, वो भी मल्टीपल चॉइस वाले, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। यानी कि यहाँ पर साफ-साफ लिख रखा है कि ये 400 नंबर के दोनों पेपर 400 नंबर के होंगे और 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर 200-200 नंबर के होंगे। यहाँ पर ये साफ इन्होंने बात कर दी होनी है ना। और 40% अंक लाना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है ना? तो ये भी यहाँ पर ध्यान से दे रखा है। और जो स्पेशल कैटेगरी के आते हैं, अंतर्गत आते हैं, उनको 5% की छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। जैसे लिखा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रिबल्स में जो आते थे, उनको 5% की छूट है। बाकी सबको 40% अंक लाना इसमें अनिवार्य हो गए। चलिए आगे की ओर। सिलेबस, पेपर सेकंड की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये 200 नंबर का रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है? वो भी मल्टीपल चॉइस वाले। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी आपको इस पेपर में 40% लाना अनिवार्य है। 5% की यहाँ पर छूट मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर मिलेगी। और दूसरे पेपर के अंदर तो साफ-साफ लिख रखा है कि नॉलेज होना चाहिए आपको सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, ठीक है? साइंस सब्जेक्ट ये लिख रखा है, फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट और बायोलॉजी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको विशेष तौर से जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके बाद अब पाठ्यक्रम। सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर होगा उसका सिलेबस क्या-क्या है? तो पहला जो पेपर होगा उसके अंदर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। अब राजस्थान का इतिहास, संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक है वो याद रखें कि राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत पूछे जाएँगे। राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक सभ्यता, राजवंश, उनकी उपलब्धियाँ, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला, किले, स्मारक संरचनाएँ, धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य, आभूषण, ठीक है? और राजस्थानी संस्कृति, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें, यानी कि कहने का मतलब है ये यहाँ तक कि ये चीज़ें इसके अंदर पूछी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण भी पूछा जाएगा। ध्यान से सुनना, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का जन राजनीतिक जन जागरण, विकास और महिलाओं के संदर्भ में ये भी ऐड कर रखा है। भूगोल में से देखिए, राजस्थान का विशेष तौर से स्थिति विस्तार, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, अपवा तंत्र, जलवायु, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, फसलें आ जाएगी, ठीक है? पशुधन आ जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदा, राजस्थान की समसामयिकी मामले, कहने का मतलब है कि करंट अफेयर्स भी आएगी और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान भी हल्का-फुल्का आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक भी यहाँ पर पूछा जाएगा। अब पेपर सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में मैंने पहले कह दिया था कि एक तो आपको सेकेंडरी स्तर की विज्ञान आनी चाहिए, यानी कि कक्षा 10th लेवल तक की आपको 6 से लेकर के 12 तक की किताबें विशेष तौर से पढ़ लेना, साइंस की वो वाली। और दूसरी होनी चाहिए जीव विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होना चाहिए। बायोलॉजी 11th और 12th की होनी चाहिए, ठीक है? अब चलिए, अब देखिए सीनियर सेकेंडरी स्तर पर बायोलॉजी के विशेष तौर से कौन-कौन से टॉपिक हैं? शैवाल, कवक, सेवाक यानी कि लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्तबीजी, आवृतबीजी, पादपों में सामान्य लक्षण। ये टॉपिक आपको मिलेंगे कक्षा 11 11 की एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी की, उसमें ये टॉपिक मिल जाएँगे आपके, ठीक है? और आवर्तबीजी पादपों की आकारिकी, मूल स्तंभ, पर्ण की संरचना, रूपांतरण, पुष्प एवं बीज की संरचना, पादप शरीर में पूछा जाएगा, उत्तक एवं उत्तक तंत्र, द्वितीयक वृद्धि। ये तीनों टॉपिक आपके कक्षा 11 के हैं। एनसीईआरटी की जो कक्षा 11 वर्तमान में बुक चल रही है, उसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है? चलिए, आगे कौन-कौन से टॉपिक है? पादप कार्यिकी के अंदर देखिए, परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्प उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? अब देखो, रसारोहण, वाष्प उत्सर्जन तक ये तो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? लेकिन प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और पादप वर्धीय गतियाँ, ये आपको 11th की एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएँगे, ठीक है? पर्यावरण अध्ययन,
जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र कक्षा 12 की किताब, ऊर्जा प्रवाह कक्षा के 12 की किताब में मिलेगा, एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये जो टॉपिक है ये कक्षा 12 का है, ठीक है ना? कक्षा 12 की बुक में आपको मिल जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी ये पूरा का पूरा आपको कक्षा 12 की टॉपिक किताब में मिलेगा। पुनर्योजित डीएनए तकनीकी, ट्रांसजेनिक पादप एवं जंतु, नैतिक मुद्दे, कृषि एवं चिकित्सा क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, ये भी आपको क्लास 12 की किताब में मिलेगा। पादपों का आर्थिक महत्व ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ना तो क्लास 11 में है ना 12 में दे रखा, अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोशिका संरचना कक्षा 11 की किताब में मिलेगा ये दोनों, यानी कि इसमें कोशिका विभाजन भी दे रखा, तो कक्षा 11 में आपको मिलेगा ये पढ़ने के लिए। इसके बाद में जीव विज्ञान पार्ट सेकंड में देखिए बे में यानी कि कहने मतलब सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होना चाहिए। आनुवंशिक मॉडल के नियम, सामान्य शब्दावली, डीएनए एवं आरएनए की संरचना और वंशागति का आणविक आधार। भाई साहब कक्षा 12 की किताब के अंदर ये है जैसा का जैसा चैप्टर आ गया, ये पांचवा चैप्टर है, तो है जैसा का जैसा यहाँ पर दे दिया गया है कि वंशागति का आणविक आधार वहां से पूछा जाएगा। आनुवंशिक वाला गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य के लिंग निर्धारण, आनुवंशिक विकार, ये आपको यानी कि ये दोनों चैप्टर, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये कक्षा 12 का फोर्थ चैप्टर और पांचवा चैप्टर है एनसीईआरटी बुक इसकी बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। जंतु विज्ञान का वर्गीकरण, अकशेरुकी संघ, कशेरुकी का वर्ग वर्गीकरण, यह आपको कक्षा 11 में मिलेगा। मानव में पाचन ये आपको अलग से पढ़ने पड़ेगा, यानी कि मानव में पाचन है जो कक्षा 11 की जो अगर कहने का मतलब एनसीईआरटी की बुक जो पुरानी है उसके अंदर ये मिल जाएगा, नई वाली में तो नहीं, हटा दिया नई वाली में तो। श्वसन उत्सर्जन कक्षा 11 की किताब है। प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन, पाचक, एंजाइम, गैसों का विनिमय, ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन, क्रेब्स चक्कर, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्जी पदार्थ, वृक्क की संरचना, कार्यकी, ये कहने का मतलब है कक्षा 11 की एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में मानव में परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, लसिका ग्रंथियां, एंटीजन एंटीबॉडीज, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके हार्मोन, कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक उनमें मिल जाएगा। ये भी कक्षा 11 का है, यह भी कक्षा 11 की बुक का है। तो मैंने बता दिया आपको कक्षा 11 की बुक में कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। अब देखो मानव में जनन तंत्र कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर, मानव रोग संरचना एवं जनन स्वास्थ्य कक्षा 12 का तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी की। मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, हेलमिंथ्स रोग कक्षा 12 का जो एनसीईआरटी की बुक है उसका सातवां चैप्टर ये है, ठीक है। जैव विकास, जंतुओं का आर्थिक महत्व, ये भी आपको कक्षा मतलब 12 का छठा चैप्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो बायोलॉजी की बात होगी। बायोलॉजी के बारे में मैंने बता दिया कि ज़्यादातर जो टॉपिक है वो कक्षा 11th और 12th से ही हैं, और कुछ एक टॉपिक जो हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास में कक्षा 12 की और 11 की जो आरबीएसई बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी की आरबीएसई बोर्ड की जो किताबें चल रही थी बायोलॉजी की, वो भी है मेरे पास में। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप कहने का मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और 1 फरवरी से मैं फ्री यहाँ पर, कोई भी आपको कोई चार्ज नहीं देना, आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ही करना, बाकी अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं 1 फरवरी से आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा कि ये चीज़ आपको पढ़नी है, ये टॉपिक है कक्षा 11 में दे रखे, ये 12 में दे रखे, और प्रत्येक टॉपिक के बढ़िया से शानदार नोट्स बना करके मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। 1 फरवरी से मैं शुरू करने जा रहा हूँ मेरी क्लास से, तो जितना हो सके उतने अपने दोस्तों को यारों को भेज दो भाई। फालतू में क्यों 3,000 2,000 500 700 रुपये दे करके आप बाहर से कोर्स ले रहे हो, जब मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, ठीक है ना। मैं मेरे पास में कौन कौन सा मैटर मिलेगा, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास में बायोलॉजी का 2 प्रकार का मैटर मिल जाएगा। कहने का मतलब है मैं बायोलॉजी कक्षा 11 एनसीईआरटी की बुक से भी निकाल करके दे दूंगा निचोड़, और कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, 6 से लेकर के 10 तक का भी निचोड़ निकाल करके दे दूंगा, जो एनसीईआरटी की बुक है वर्तमान समय चल रही है। इसके अलावा आरबीएसई बोर्ड की जो भी किताब है मैं उनमें से भी कुछ चीज़ें बाहर निकाल करके यहाँ पर डाल दूंगा। इनके अलावा जो पुरानी किताबें हैं उनमें से भी टॉपिक में निकाल निकाल करके यहाँ पर मतलब मेरे नोट्स के अंदर डाल दूंगा। तो ज़्यादा आपको इधर उधर नोट्स मांगने की या फिर किसी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों को यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसका। चलिए फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में ये सारे के सारे चैप्टर है। अब मेरे को पता नहीं है कि कौन कौन सी किताब के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो आप देख लेना, लगभग लगभग सारे 11th और 12th की किताब में से ही आ रखे हैं। तो ये फिजिक्स के टॉपिक हो गए हैं, ठीक है ना। और केमिस्ट्री के पूरे टॉपिक आपको केमिस्ट्री की किताब से ही दिए गए हैं, पूरे के पूरे टॉपिक है केमिस्ट्री की, जो कक्षा 11 और 12 की किताब है उनमें से आपको ये मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बता दी कि ये सिलेबस है इसका पूरा का पूरा।
ठीक है ना? केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, फिजिक्स का, तीनों का बता दिया। तो सिलेबस बहुत बड़ा है और समय है बहुत कम, तैयारी बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा हमें, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो भूगोल के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर दे रखा है कि भाई उनका पहला पेपर 100 नंबर का होगा और दूसरा पेपर 200 नंबर का होगा, ये यहाँ पर दे रखा है। जबकि अपने साइंस वालों के तो दोनों पेपर 200-200 नंबर के हैं, यहाँ एक पेपर 100 का ही होगा और दूसरा 200 का होगा, टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है ना? चलिए, और यहाँ पर भी दे रखा है, देखो 40% अंक लाना जरूरी है। 1/3 भाग में ऋणात्मक होगा, मतलब अंक अंक काटे जाएंगे। ठीक है, और सिलेबस यहाँ पर भी वो का वो सेम ही सिलेबस रहा है। भूगोल वाले विद्यार्थियों के लिए वही चीज़ें यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पढ़ने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर बायोलॉजी वालों से तो बहुत ज़्यादा, 1857 का जन आंदोलन दे रखा है, कृषि जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, विकास का संदर्भ। ठीक है ना, यानी लगभग लगभग वही मिलता जुलता है। ठीक है, और स्थिति, भूगोल में देखिए स्थिति विस्तार, ये सारी की सारी जो अभी मैंने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के बताया था उनके लिए हैं। और ये पूरा का पूरा सिलेबस है। हालांकि मेरे को भूगोल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा सिलेबस ज्योग्राफी का है। ठीक है, अब चलो, अब